एक चम्मच पत्ती और गुड़ से डार्क ब्राउन हेयर डाई बनाने का तरीका शेयर करूंगी, जिससे आपको अगले 1 साल तक बाल डाई करने की जरूरत ही पेश नहीं है। अगर आप केमिकल वाले हेयर डाई, हेयर कलर शैम्पू अपने सफेद बालों में लगा लगा कर थक चुके हैं, जिससे सफेद बाल बमुश्किल 1 हफ्ता तक डाई रहते हैं, लेकिन हफ्ते बाद दोबारा सफेद हो जाते हैं, तो ये घर में और किचन में मौजूद चीजों से सस्ता सा लेकिन केमिकल से पाक बालों के लिए 100% नेचुरल और हेल्दी हेयर डाई बनाकर इस्तेमाल कर लें। आप काफी अर्सा तक सफेद बालों को डाई करना ही भूल जाएंगे। ये हेयर डाई आप अपने सफेद बालों में मुसलसल 2 से 3 बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो बाल हमेशा हमेशा के लिए डाई हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस नेचुरल हेयर डाई को बनाने के लिए आपने लेना है गुड़। मैंने 2 तरह के गुड़ ले लिए हैं। वैसे तो पुराना गुड़ बेस्ट है इस हेयर डाई को बनाने के लिए, लेकिन अगर आपको पुराना गुड़ ना मिले तो आप नया भी ले सकते हैं। हेयर डाई को बनाने के लिए पुराने गुड़ का इस्तेमाल करूंगी। गुड़ को आपने ग्रेट कर लेना है या फिर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें और फिलहाल के लिए आपने इसे एक साइड पर रख देना है। लेना है एक पैन, इसमें पूरा 1 गिलास मैयर करके पानी डाल दें। पानी जब गर्म हो जाए तो 2 से 3 बादियान के फूल ऐड कर दें। इनका बजाते खुद तो कोई खास कलर नहीं होता, लेकिन जो ये हेयर डाई हम बनाने वाली है, इस हेयर डाई में ये कलर को सफेद बालों में स्ट्रॉन्ग करेगा, परमानेंट करेगा, जिससे आप कई बार भी अपने बालों को अगर शैम्पू कर लेंगे तो भी ये हेयर डाई नहीं उतरेगा। 1 टेबलस्पून भरकर मेथी दाना ऐड कर दे। मेथी दाने के मुतालिक ये मशहूर है कि ये आपको 2000 का भी थोड़ा सा मिले तो ले लो। ये सर की स्किन में से नए बाल उगाता है, सफेद बालों को कुदरती तौर पर काला करता है। इससे नए उगने वाले बाल काले स्याह उगते हैं। 1 टेबलस्पून कलौंजी ऐड कर दें। कलौंजी में कुदरत ने भर भर कर मेलानिन रखी है, जो सफेद बालों को स्याह करने के साथ इन्हें मोटा, घना और मजबूत करती है। टीस्पून लौंग ऐड कर दें। अब आपने ऐड करनी है चाय की पत्ती। जो भी पत्ती आप यूज करते हैं चाय बनाने वाली, वो ऐड करें पैन में। पत्ती बालों को नेचुरल डाई करती है, लेकिन अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हुए ये हेयर डाई बनाएंगे तो ये बालों में परमानेंट स्टे करेगा, तो दोबारा बाल डाई करने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। अब आपने पैन को कवर कर देना है और हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए इस डाई को इतना पकाना है कि ये 1 कप रह जाए। ये 1 कप रह जाए तो इसे आपने 1 कप या गिलास में छान कर निकाल लेना है और इसे एक साइड पर रख देना है। आपने काफी किस्म के केमिकल वाले हेयर कलर और होममेड हेयर डाई बनाकर इस्तेमाल किए होंगे। 1 से 2 दफा शैम्पू करने से वो उतर जाते हैं, तो ये वाला हेयर डाई आपके लिए बेस्ट है। ये ना तो बालों को डैमेज करेगा, ना किसी किस्म की कोई एलर्जी या कोई मसला बालों के लिए और सर की स्किन के लिए क्रिएट करेगा। हेयर डाई 100% सेफ और नेचुरल है। इस हेयर डाई को हर उम्र के खवातीनों हजरात जिनके बाल सफेद हो गए हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं। ये हेयर डाई वो बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं। ये हेयर डाई बिल्कुल सेफ और हेल्दी है बच्चों के लिए। आपने लेना है लोहे का तवा या कढ़ाई, लेकिन बर्तन आपने लोहे का ही लेना है, फिर ही इस हेयर डाई का रिजल्ट आपको 100% एक्यूरेट मिलेगा। तवा या कढ़ाई गरम कर लें, आंच हल्की कर दें और कट किया हुआ गुड़ तवे पर डाल दें। हल्की आंच पर गुड़ को मेल्ट करें, लेकिन गुड़ को मेल्ट करते वक्त इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। गुड़ जब मेल्ट हो जाए तो जो डाई बनाया था वो आधा गुड़ में ऐड कर दें और अच्छे से दोनों अज्जा को आपने कंबाइन कर लेना है। इस दौरान आपने आंच जो है वो बिल्कुल हल्की रखनी है। हल्की आंच पर आपने गुड़ और इस डाई को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये गुड़ और जो डाई हमने बना के रखा हुआ था, जो हमने इसमें आधा ऐड किया है, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। आंच जो है वो आपने बिल्कुल इस तरह हल्की रखनी है। बिल्कुल आपने दम वाली आंच पे जो है वो इस हेयर डाई को बनाना है, तभी इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेस्ट मिलेगा आपको। अब आपने 1 टेबलस्पून भरकर मुलट्ठी पाउडर का ऐड करना है। थोड़ा पानी ऐड करें और मुलट्ठी पाउडर को आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसमें पका लेना है। पानी जो है वो आपने आधे कप के बराबर ऐड कर देना है और अच्छी तरह से जो है मुलट्ठी पाउडर और इन सारे अज्जा को आपने बिल्कुल यकजान कर लेना है। मुलट्ठी पाउडर और ये सारे अज्जा जो हमने ऐड किए हैं तवे पर, ये सारे अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाएं तो आपने अपने बालों के हिसाब से मेहंदी ऐड कर देनी है। मेहंदी आपने पंसार स्टोर से लेनी है, क्योंकि डब्बे वाली मेहंदी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, इसमें केमिकल मौजूद होते हैं, इसलिए मेहंदी जैसी नेचुरल चीज भी कई लोगों को सूट नहीं करती। लेकिन अगर आप इस तरीके से हेयर डाई बनाकर बालों में इस्तेमाल करेंगे तो मेहंदी इन लोगों को भी सूट कर जाएगी जो मेहंदी अपने बालों में नहीं लगा सकते। इनको मेहंदी से भी एलर्जी है या कोई और मसला है। मेहंदी ऐड करने के बाद आपने मेहंदी को अच्छे से इन तमाम अज्जा में मिक्स कर लेना है और आपने 15 मिनट तक पकाना है मेहंदी को बिल्कुल हल्की आंच पर। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। 15 मिनट मेहंदी को जो है वो पकाने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है, यानी कि इस डाई की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। ये डाई आपने ना तो इतना गाढ़ा बनाना है कि बिल्कुल ही थिक हो जाए और ना बहुत ही ज्यादा पतला रखना है। बस इस तरह की जब इसकी कंसिस्टेंसी में आ जाइए तो आपने फ्लेम जो है वो ऑफ कर देना है। आपने बिल्कुल भी पतला नहीं करना, बस आपने अपने बालों में हल्का सा लगा के देख लेना है कि जब ये बालों को कवर कर ले, यानी कि बालों में बहे ना फौरी से,
तो आपने जो है उस टाइम पे फ्लेम को ऑफ कर देना है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा पतला लगे तो फिर आप इसे थोड़ा सा मज़ीद थिक कर लें। वीडियो में जो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, इससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मेहंदी को जो है या इस हेयर डाई को जो है वो हमने कितना गाढ़ा और कितना पतला रखना है। इस हेयर डाई को आपने इस तरह से तवे की साइड से या लोहे की कढ़ाई में बनाए तो साइड से आपने इसको लाजमी तौर पे जो है वो उतार कर जो है वो इस हेयर डाई में, जो कि तवे या कढ़ाई के सेंटर में है, इसमें आपने मिक्स कर लेना है। अब आपका हेयर डाई जब डन हो जाए तो आपने इसे अलहदा से एक बोल में निकाल लेना है और इसे ठंडा कर लेना है। इसे सफ़ेद बालों में लगा लेना है अच्छे से। आपने इस हेयर डाई की जो कवरेज है वो अपने सफ़ेद बालों में करनी है। होममेड हेयर डाई को आपने वैसे ही लगाना है अपने बालों में जैसे आप अपने सफ़ेद बालों में दूसरे केमिकल वाले हेयर कलर या हेयर डाई लगाते हैं, जैसे कि ब्रश से। हाथ से जो है वो आपने इस हेयर डाई को नहीं लगाना क्योंकि इसका जो कलर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके हाथों पर से जो है वो नहीं उतरेगा। अगर आपके पास इस तरह का ब्रश ना हो तो अमूमन टूथ ब्रश जो होते हैं वो हमारे घरों में फालतू पड़े होते हैं, तो आपने फालतू टूथ ब्रश जो कि इस्तेमाल में ना हो उससे अपने हेयर कलर को जो है वो अपने बालों में लगा लेना है। इसी तरह से अपने सफेद बालों को कवर करिए और 2 घंटे बाद बाल धो लें। ज्यादा देर भी लगा सकते हैं, जितना ज्यादा देर ये हेयर डाई बालों में रहेगा, स्टे करेगा, इतना ही खूबसूरत कलर बालों में आएगा। हमने इसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल तो किया नहीं, इसलिए ये हेयर डाई बालों को जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर। हाँ फेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।